देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरीके से कल सदन में इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब का अपमान किया, जिस हल्के शब्दों में अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं बल्कि इस देश के दलित आदिवासी पिछड़ों और इस देश की महिलाओं का, इस देश के आम नागरिक का अपमान अमित शाह ने किया है। अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में दलित आदिवासियों के लिए जीने का कोई हक अधिकार नहीं था, महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं थे और पिछड़े वर्ग के लिए जीवन में आगे बढ़ने के कोई अवसर नहीं थे। इतनी बड़ी आबादी को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अधिकार दिए और बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के करोड़ों लोगों के भगवान हैं। मैं अमित शाह जी से कहूँगा कि आप अपने बयान के लिए तत्काल माफ़ी मांगे, इस देश से माफ़ी मांगे, नहीं तो अमित शाह जी का आज हमने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है, पुतला जलाया है। आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के घर का घेराव करेंगे और मंत्रियों का घेराव करेंगे। किसी भी कीमत पर इस देश के संविधान निर्माता, इस देश की सोच, इस देश का विचार डॉक्टर अंबेडकर का अपमान इस देश में कांग्रेस पार्टी, इस देश का आम नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। अमित शाह तत्काल माफी मांगे। अगर विधानसभा की बात की जाए, विधानसभा में आपके नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने और भी जो तमाम विधायक हैं उन लोगों ने भी विरोध जताया है। देखिए, विरोध जताना, हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने विरोध जताया है। आज इस देश का हर वो नागरिक जो संविधान को अपना सर्वस्व मानता है, संविधान को अपनी सबसे पवित्र ग्रंथ मानता है, वो इस बात का एहसास कर रहा है कि अमित शाह ने इस देश के हर नागरिक का अपमान किया है। बाबा साहब अम्बेडकर एक जाति के नहीं है, बाबा साहब इस देश के हैं, इस दुनिया के हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए एक होने का रास्ता बताता है। और इस संविधान का अपमान और संविधान निर्माता का अपमान जो अमित शाह जी ने किया है, हमारी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष ने और हमारे विधायकों ने उसका विरोध किया है। सभी पार्टियों के लोग इस बयान का विरोध कर रहे हैं। अमित शाह को तत्काल इस देश से माफ़ी मांगनी चाहिए।